हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम 29 जनवरी से लगाकर 4 फरवरी 2026 के जितने भी करंट अफेयर एमसीक्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली ये वीकली करंट अफेयर एमसीक्यूज होंगे जो कि 7 डेज के करंट अफेयर्स में से सेलेक्टेड एमसीक्यूज इस लेक्चर के अंदर आपको दिए जाएंगे। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेक्चर को लास्ट तक देखना है, साथ ही में यहाँ से जितने भी एमसीक्यूज आपको पढ़ाए जाएंगे उनके आंसर्स आपको अच्छे से लर्न कर देने हैं। क्यों? क्योंकि फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस है और इनकी आने की संभावना आपके एग्जाम में 99.9% है। तो आपको इसे याद बहुत अच्छे से करना है। साथ ही में आप हमेशा भूल जाते हैं लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम हर रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड एमसीक्यूज लेकर आते हैं और आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा और ज़्यादा एडवांस तक ले जाने की कोशिश करते हैं। तो आपको इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है और लाइक करना मत भूलिएगा। स्टार्टिंग करते हैं आपको एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ के साथ में। यहाँ पर गुड न्यूज़ ये है आपके लिए कि हमने हमारी कोचिंग की संकल्प से सफलता स्टूडेंट एडिशन को 4 फरवरी 2026 को लॉन्च कर दिया है। इस पीडीएफ को 50+ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी खरीद लिया है। कहाँ से खरीदा है? इस व्हाट्सएप नंबर से, सिर्फ 149 में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ 149 के अंदर ही दी जाएगी। इसके बाद इसकी प्राइस 200 अगेन हो जाएगी। अब इस पीडीएफ में क्या है? टॉप 100 एमसीक्यूज हैं और आंसर्स हैं, और इसके साथ मेन इंपॉर्टेंट जो इस पीडीएफ का वो है डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी एमसीक्यू दे रखा है। आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी कॉन्सेप्ट जो है इसमें आपको मिलेगा। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 500+ कॉन्सेप्ट इस पीडीएफ से मिलने वाला है। जाके खरीद लीजिए। इस तरीके से पूरा फॉर्मेट आएगा पीडीएफ का। सिर्फ 149 में आप उस व्हाट्सएप नंबर से खरीद सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, which country officially took over the G20 presidency from Brazil in early 2026? 2026 की शुरुआत में किस देश ने ब्राजील से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता संभाली है? चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। फॉर्मेट आपको पता है, आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से, दोनों ही जो मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो का देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आपको दोनों में दे रखे हैं। ओके, आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देते जाना है अगर आप करंट अफेयर कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपके लिए क्विज की तरह भी है। अगर ऑलरेडी आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो आप आंसर्स देकर अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका कितना करंट अफेयर का पोर्शन कवर हुआ है। यहाँ आपका ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 2026 की शुरुआत में साउथ अफ्रीका ने ब्राजील से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता संभाली है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अरविंद पंखरिया बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनघरिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एआई यूनिवर्सिटी रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले समर्पित एआई विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? कौन सा राज्य हो जाएगा ये? आपका ऑप्शन बी तेलंगाना बिल्कुल सही हो जाएगा। तेलंगाना में हैदराबाद के अंदर जो हमारी तेलंगाना की सरकार है उन्होंने एआई यूनिवर्सिटी बनाई है, यानी अभी उसका उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द सागर मंथन ग्लोबल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस was recently held in which city? सागर मंथन वैश्विक समुद्रीय सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? कौन सा समुद्रीय सम्मेलन? सागर मंथन वैश्विक, यानी ये ग्लोबल है, ये इंटरनेशनल ना होकर ग्लोबल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस है, जो कि कहाँ पर की गई थी? न्यू दिल्ली के अंदर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इंडियन एथलीट रिसेंटली अनाउंस्ड देयर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी शिखर धवन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अपडेट के हिसाब से ये क्वेश्चन है।
तो आप देखिएगा और देखते रहिएगा कि सच में वो रिटायरमेंट ले रहे हैं या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इगा स्वेतक बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट स्टेटहुड डे ऑन द ग्रैंड स्केल ऑन जैन 21 टू 30? किस भारतीय राज्य ने 21 जनवरी से 30 जनवरी को बड़े पैमाने पर अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 21 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ने अपना स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि तीनों ही राज्य जो हैं एक ही दिन बने हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द इको 2.0 सिस्टम फॉर एक्सपोर्टर लास्ट वीक? पिछले सप्ताह निर्यातकों के लिए इको 2.0 सिस्टम किस संस्था ने लॉन्च किया है? ये आपका ऑप्शन बी DGFT बिल्कुल राइट हो जाएगा। पिछले सप्ताह निर्यातकों के लिए इको 2.0 सिस्टम जो है वो DGFT संस्था के लिए लॉन्च किया गया है। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट बाय द गवर्नमेंट टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया एज पर द बजट 2026? बजट 2026 के अनुसार सरकार ने सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य वर्ष क्या रखा है, कि कब तक क्या हो जाएगा, इसे खत्म पूरी तरह से किया जाएगा? यहाँ आपका ऑप्शन बी 2047 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कंट्री रिसेंटली थ्रेटन टू इम्पोज 100% टैरिफ्स ऑन गुड्स फ्रॉम ग्रीनलैंड? हाल ही में किस देश ने ग्रीनलैंड के सामानों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी USA डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसने ग्रीनलैंड पर 100% टैरिफ लगाने, यानी जो GST होती है या फिर जो टैक्स हम बोलते हैं, GST तो हमारे इंडिया के अंदर होती है, लेकिन जो टैक्स होता है जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर सामान को एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करने का होता है, वो उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी 100% टैरिफ लगा दिए कि बिल्कुल वहाँ पर गुड्स नहीं भेजे जाएंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, विच इंडियन नेवी शिप participated in the hydrographic survey in Sri Lanka last week? पिछले सप्ताह श्रीलंका में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में किस भारतीय नौसेना के जहाज ने भाग लिया है? यहाँ का ऑप्शन बी INS सर्वेक्षक बिल्कुल राइट हो जाएगा। ने क्या किया, मतलब ये जो हमारी भारतीय नौसेना है जिसने श्रीलंका के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, द पर्पल फेस्ट 2026 एशियाज फर्स्ट फेस्टिवल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज वाज हेल्ड इन? दिव्यांगजनों के लिए एशिया का पहला उत्सव पर्पल फेस्ट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया था गोवा के अंदर। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए गोवा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी सेटअप इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश? किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापना की थी? ऑप्शन बी NTPC बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आपका ऑप्शन बी रिदम संघवान बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, which state launched the Asha Kiran Eye Care scheme for its citizens last week? पिछले सप्ताह किस राज्य ने अपने नागरिकों के लिए आशा किरण नेत्र देखभाल योजना शुरू की है? ऑप्शन बी कर्नाटका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द न्यू लिमिट फॉर मुद्रा लोन्स अंडर द लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट? सरकार के नवीनतम अपडेट के तहत मुद्रा ऋण की नई सीमा क्या है? मुद्रा ऋण की नई सीमा क्या है? तो ऑप्शन बी 20 लाख बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 20। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, विच प्लैनेट्स मून Enceladus, मे बी प्रोनाउंसिएशन राइट है, was recently studied for science of life by NASA? नासा ने हाल ही में किस ग्रह के चंद्रमा एनस्लेडस पर जीवन की संकेतों का अध्ययन किया है? कौन से ग्रह पर, राइट? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सर्टन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी इन जैन 2026। जनवरी फरवरी 2026 में आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी शत्रुजीत सिंह कपूर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एनुअल मीटिंग 2026 विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक की मेजबानी किस शहर ने ली है? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी दावोस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 रिलीज्ड लास्ट वीक। पिछले सप्ताह जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ ऑप्शन बी 93rd रैंक हमारी इंडिया की है। तो ये जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। रिवीजन इस लेक्चर का करते रहिए, साथ ही में नेक्स्ट के अंदर हम हर रोज के बेसिस पे करंट अफेयर एमसीक्यूज लेकर आने वाले हैं। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और साथ ही में शेयर कर दीजिए और इस पीडीएफ को खरीदें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट 500 कॉन्सेप्ट इसमें है। आप इजीली खरीद सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर से।